एक और बड़ी खबर, इस बातचीत से पहले ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी, अगर डील नहीं हुई तो फिर दर्दनाक चोट देंगे ईरान को। ये ट्रंप बोल रहे हैं, ईरान के पास अब कोई सेना भी नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो आप देखिए, एक तरफ शनिवार को बातचीत प्रस्तावित है दोनों तरफ से, और इससे पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। जो ईरानी डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच भी रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ जो कि पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और बातचीत को लीड करेंगे। हालांकि अभी फिलहाल आमने सामने की कोई बात नहीं होगी, यानी दोनों तरफ से इस वक्त टकराव की स्थिति अभी भी नजर आ रही है। अगर ये टकराव किसी तरह से खत्म होता है या कम होता है, तभी फिर आमने सामने की कोई बातचीत हो पाएगी। और वार्ता से पहले ईरान का भी एक बड़ा बयान सामने आया, जहां लेबनान में सीज फायर तक बातचीत नहीं और लेबनान पर अमेरिका पूरा करे अपना वादा। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये एक बड़ी खबर है। और बातचीत से पहले मुस्तफा खामनेई का बयान, हम ना पहले युद्ध चाहते थे और ना अब चाहते हैं। ईरान पर हमला करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे, ये भी कह दिया, हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की तरफ से यह कहा गया। अब युद्ध विराम का दुश्मन कौन है, जहां देखिए किस तरीके से यहां बात सबसे पहले अमेरिका की, इसलिए क्योंकि डील नहीं हुई तो ईरान में सर्वनाश होगा, और हॉर्मुज नहीं खुला तो विनाश तय है। जबकि इजराइल की बात करें तो ईरान के पास अब तक कोई सेना नहीं है। तो यहां देखिए किस तरीके से युद्ध विराम के दुश्मन कौन, ये हर लिहाज से आपके सामने तथ्य रख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का रुख भी साफ है, डील नहीं हुई तो ईरान में सर्वनाश होगा। ईरान साफ कह चुका है कि हमलावरों को वो नहीं बख्शने वाला, जबकि इजराइल साफ कह चुका है कि ईरान पहले से बहुत कमजोर हो चुका है। वहीं अमेरिका ये कह चुका है कि हॉर्मुज नहीं खुला तो विनाश तय है। ईरान साफ कर चुका है कि मिसाइलों पर डील नहीं करेंगे, जबकि इजराइल ये साफ कर चुका है कि हिजबुल्लाह पर भी कोई डील नहीं। इसके अलावा अमेरिका क्या बोल रहा है, ईरान के पास अब कोई सेना नहीं बची है, लेकिन ईरान का जवाब, हॉर्मुज पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। और इजराइल का बयान, लेबनान में युद्ध विराम नामंजूर, तो फिर कैसे सीजफायर आगे बढ़ पाएगा। अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका से युद्ध में हार गया ईरान। ईरान ने बोला है कि अमेरिका से हम जीत गए हैं, यानी दोनों तरफ से विक्ट्री को क्लेम किया जा रहा है। और इजराइल की तरफ से पाकिस्तान की मध्यस्थता पर ही सवाल उठा दिया गया। कहा गया है कि जो पाकिस्तान मध्यस्थ बन रहा है वो तो सरासर धोखेबाज है। अब यूएस ईरान वार्ता से पहले इस्लामाबाद में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगाया और सुरक्षा को देखते हुए इस्लामाबाद में 2 दिन की सार्वजनिक छुट्टी। और एक और बड़ी खबर, यूएस ईरान शांति वार्ता से पहले हूती का बयान, ईरान पर हमले जारी रहते हैं तो विध्वंसक जवाब देंगे, ड्रोन और मिसाइल से हमलों को और ज्यादा तेज करेंगे, हूती विद्रोहियों की तरफ से यह कहा गया है। तो आपको बता दें कि ईरान पर हमले हुए तो फिर जवाब दिया जाएगा, हूती विद्रोहियों का यह ताजा बयान है। यूएस ईरान शांति वार्ता से पहले हूती विद्रोहियों का बयान, ईरान पर अगर हमला जारी रहा तो फिर इसका हम विध्वंसक जवाब देंगे। हालांकि हमने देखा कि बीते 40 दिन का जो युद्ध रहा, इसमें हूती विद्रोही खुलकर अमेरिका या इजराइल के खिलाफ इस बार सामने नहीं आए थे। तो अब पीस टॉक डीकोड, जहां देखिए किस तरीके से ईरान और अमेरिका को देखते हुए ये बात समझिए, जहां यूरेनियम संवर्धन का अधिकार, ये बात ईरान साफ कर चुका है, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अंत होना चाहिए, ये अमेरिका साफ कह चुका है। अमेरिका ये भी कह चुका है कि ईरान की मिसाइल क्षमता सीमित होनी चाहिए, जबकि ईरान ये अपना रुख साफ कर चुका है कि लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए। हालांकि एक और बड़ी बात, ईरान ये साफ कर चुका है कि फिर हमले ना करने की गारंटी होनी चाहिए, जबकि अमेरिका के रुख को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान के कब्जे से मुक्त होना चाहिए। वहीं अमेरिका यह भी साफ कर चुका है कि प्रॉक्सी ग्रुप्स की मदद बंद करे ईरान, जबकि ईरान यह साफ कर चुका है कि ईरान से आर्थिक प्रतिबंधों को हटना ही होगा। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आपको खबर दिखा रहे, लेबनान में हो रहे हमले पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर का बयान, लेबनान में हमला करना सरासर गलत है, कीर स्टारमर की तरफ से कहा गया। लेबनान में बंद हो जाना चाहिए हमला। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो कि यूएई के दौरे पर पहुंचे, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया।
अब वो तस्वीर देखिए जहां मुश्तबा को सुनने के लिए तेहरान में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और ये संदेश सुनने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ थी। सड़क पर खड़े होकर लोगों ने मुश्तबा का संदेश। हालांकि इस संदेश में क्या कहा गया आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वो तस्वीर है जहां देखिए एक तरफ होने वाली वार्ता और वार्ता से पहले मुश्तबा का ये संदेश। तेहरान की सड़क पर लोगों की इसी तरह भारी भीड़। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, खड़े होकर कैसे लोगों ने मुश्तबा का संदेश सुना। वहीं लेबनान में हमले पर ब्रिटिश पीएम का ये बयान, और इस बीच की स्टामर ने यह साफ कर दिया कि लेबनान में हमला करना, लेबनान में हमले बंद होने चाहिए। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज को लेकर ईरान का ऐलान। हर दिन 15 जहाजों को होर्मुज क्रॉस करने की इजाजत दी गई है। होर्मुज से सुरक्षित निकलने का मैप जारी किया गया। बारूदी माइंस से बचने के लिए निर्देश। ईरान ने कहा IRGC के निर्देशों का पालन किया जाए। और इस बीच बड़ी खबर यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी। जहां हॉर्मुज से शिप नहीं गुजरने दे रहा है ईरान, और ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने यह साफ तौर पर एक बार फिर से कह दिया कि अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप को नहीं गुजरने दे रहा, यानी साफ है कि ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। होर्मुज से फिर भड़केगा क्या युद्ध? ईरान को ट्रंप की नई धमकी क्या? खबर क्या? होर्मुज पर ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम। होर्मुज से शिप नहीं गुजरने दे रहा ईरान। ईरान ने समझौते का पालन नहीं किया। होर्मुज की नाकेबंदी ईरान के लिए बहुत घातक। क्या अपडेट क्या आई अभी तक, ये आप जान लीजिए। नंबर 1, होर्मुज खुलने के इंतजार में 400 जहाज अभी वहां पर खड़े। 18 करोड़ बैरल तेल होर्मुज में अटका हुआ है। माइन से बचकर कैसे सफर होगा, यह भी एक बड़ा सवाल। हर दिन सिर्फ 15 जहाज गुजरेंगे। होर्मुज पर माइंस के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। माइंस ही होर्मुज में ईरान की एक बड़ी चाबी हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी जो ब्लॉकेड है वो बना हुआ। एक और बड़ी खबर होर्मुज को लेकर, UN शिपिंग एजेंसी का बड़ा बयान। होर्मुज में टोल वसूली बहुत ज्यादा खतरनाक है। टोल वसूली के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं। IMO का ये बयान। होर्मुज से जहाजों को गुजरने का अधिकार है, IMO की तरफ से कहा गया है। अब ईरान के पूर्व विदेश मंत्री खराजी की मौत को लेकर खबर है। US इजरायली हमले में घायल हुए थे। पिछले दिनों हुए हमले में US इजरायल के इस हमले में घायल होने की खबर आई थी ईरान के पूर्व विदेश मंत्री की, लेकिन अब उनकी मौत को लेकर खबर है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका में इजरायली राजदूत ने पाकिस्तान को सुनाई है खरी खरी। कहा ईरान में लगे नारों को बोल रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजरायल मुर्दाबाद के लगाए नारे। अब जंग में मध्यस्थ बन रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान मध्यस्थ नहीं है बल्कि एक बड़ी समस्या है। इजरायल था, है और अनंत काल तक रहेगा।